ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। लोकसभा इंतखाबात में 292 नशिस्तों के साथ कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए को अक्सरियत। इंडिया आघाड़ी की 233 नशिस्तों पर फतह। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 7 रियासतों में बीजेपी की और मणिपुर व चंडीगढ़ समेत 5 रियासतों में कांग्रेस की शानदार कामयाबी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 30 और महायुति को 17 नशिस्तें। 13 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी जमात। औरंगाबाद से संदीपान भूमरे कामयाब। बीड़ से पंकजा मुंडे और जालना से राव साहेब दानवे को शिकस्त। और T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का इफ्तिताही मैच आयरलैंड के साथ। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात में कौमी जमहूरी इत्तेहाद ने अक्सरियत हासिल कर ली है। मुल्क भर में लोकसभा की कुल 543 नशिस्तों में से बीजेपी की जेर क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने 292, जबकि कांग्रेस की क़यादत में इंडिया आघाड़ी ने 233 हलकों में कामयाबी हासिल की। बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से एनडीए पर मुसलसल तीसरी बार इत्तेमाद करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया गया। गुज़िश्ता इंतखाबात की बनिस्बत इस इलेक्शन में बीजेपी समेत एनडीए को कम नशिस्तें मिलीं, जबकि कांग्रेस समेत हिज़्ब इख्तिलाफ ने गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में इस बार निहायत शानदार कारकर्दगी अंजाम दी। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने रायबरेली और केरला के वायनाड में बड़ी बढ़तरी के साथ कामयाबी हासिल की। केरला में पहली बार बीजेपी एक नशिस्त जीतने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान में बीजेपी ने तन्हा ही शानदार कामयाबी हासिल की। ताहम पंजाब और तमिलनाडु से बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को 16, बीजेपी को 3, आसाम में बीजेपी को 9, कांग्रेस को 3, छत्तीसगढ़ बीजेपी 10, कांग्रेस 1, हरियाणा बीजेपी और कांग्रेस 5-5, झारखंड बीजेपी 8, जेएमएम 3, कांग्रेस 2, उड़ीसा बीजेपी 19, कांग्रेस और बीजू जनता दल 1-1, कर्नाटक बीजेपी 17, कांग्रेस 9, जनता दल एस 2, तेलंगाना बीजेपी और कांग्रेस 8-8, एमआईएम 1, राजस्थान बीजेपी 14, कांग्रेस 8, गुजरात बीजेपी 25, कांग्रेस 1, बिहार बीजेपी और मुत्तहिदा जनता दल 12-12, एलजेपी 5, कांग्रेस 3, आरजेडी 4, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी 37, बीजेपी 33, कांग्रेस 6 और मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 29, कांग्रेस 1 और बीजेपी 12 हलकों में कामयाब हुई। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 2, बीजेपी 2, दादर नगर हवेली बीजेपी 1, आज़ाद 1, गोवा में बीजेपी और कांग्रेस ने एक हलके में कामयाबी हासिल की। तमिलनाडु में डीएमके ने 22, कांग्रेस 9, सीपीआई और सीपीआईएम ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। कांग्रेस ने केरला में सबसे ज्यादा 14 और पंजाब में 7 नशिस्तों पर मणिपुर की दोनों नशिस्तें, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, नागालैंड और पुडुचेरी की एक नशिस्त भी जीत ली। आम आदमी पार्टी को पंजाब में सिर्फ 3 नशिस्तों पर ही इक्तफा करना पड़ा। बीजेपी के सरकर्दा कायदीन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवाजी चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग सिंह ठाकुर, कंगना रनावत, हेमा मालिनी वगैरह ने कामयाबी हासिल की। ताहम स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, भारती पवार, कपिल पाटिल और राव साहेब दानवे जैसे मरकजी वुज़रा के अलावा सुधीर मुनगंटीवार, सुजय विखे पाटिल, नवनीत राणा, उज्जवल निकम जैसे बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 नशिस्तों में से महाविकास आघाड़ी ने 30 और महायुति सिर्फ 17 नशिस्तें जीत पाई। 2019 के इंतखाबात में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद ने रियासत में 48 में से 41 नशिस्तें हासिल की थीं, जिसमें बीजेपी के 23 और शिवसेना के 18 अरकान शामिल थे। एनसीपी को 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 नशिस्त मिली थी। पार्टी तकसीम के बाद 13 अरकान पार्लिमान एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। इस बार एकनाथ शिंदे के 7 रुफ़का ही जीत सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस से सुनील तटकरे अलहदा होकर अजित पवार के साथ शामिल हुए थे। तटकरे इस बार भी अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब रहे।
गुज़िश्ता इंतखाबात में सिर्फ एक नशिस्त हासिल करने वाली कांग्रेस ने 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके इस बार रियासत की सबसे बड़ी जमात बन गई है। पार्टी में उमूदी तकसीम के बाद उद्धव ठाकरे के साथ 5 अरकान पार्लिमान बाकी बचे थे, ये तादाद अब 9 हो गई। शरद पवार के साथ 3 अरकान पार्लिमान बाकी बचे थे, ये तादाद अब बढ़कर 8 हो गई है। विदर्भ में नागपुर से नितिन गडकरी, रामटेक से श्याम कुमार बर्वे, भंडारा गोंदिया हल्के से प्रशांत पडोड़े, चंद्रपुर से प्रतिभा धानोरकर, एवतमहल वाशिम से संजय देशमुख, गढ़चिरौली चिमूर से नामदेव किरसान, बुल्ढाना से प्रताप जाधव और अकोला से अनूप धोत्रे कामयाब हुए। शोलापुर हल्के से प्रणीति शिंदे, माढ़ा से धैर्यशील मोहिते, सांगली से आजाद उम्मीदवार विशाल पाटिल और सातारा से उदयन राजे भोसले ने कामयाबी हासिल की। आंध्र प्रदेश और ओडिशा असेंबली इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती कल अमल में आई। आंध्र प्रदेश असेंबली की कुल 175 नशिस्तों में से तेलुगु देशम पार्टी के 135, वाईएसआर कांग्रेस के 11 और बीजेपी के 8 उम्मीदवार कामयाब हुए। उड़ीसा असेंबली की कुल 147 नशिस्तों में से बीजेपी को 74, बीजू जनता दल को 51 और कांग्रेस को 14 नशिस्तें मिली। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। मराठवाड़ा की 8 में से 7 नशिस्तों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की और महज 1 नशिस्त महायुति के हिस्से में आई। औरंगाबाद लोकसभा हल्के से शिवसेना महायुति के उम्मीदवार संदीपान भूमरे ने एमआईएम के इम्तियाज जलील को 1,33,557 वोटों से शिकस्त दी। भूमरे को 4,74,434 वोट मिले, जबकि इम्तियाज जलील को 3,40,877 वोट हासिल हुए। महाविकास आघाड़ी के चंद्रकांत खैरे को 2,91,870 और वंचित बहुजन आघाड़ी के अफसर खान को 69,000 से जायद वोट पड़े। बीड़ लोकसभा हल्के से बीजेपी महायुति की उम्मीदवार पंकजा मुंडे और महाविकास आघाड़ी के बजरंग सोनवने में सख्त मुकाबला हुआ और सोनवने ने 6,553 वोटों से कामयाबी हासिल की। जालना लोकसभा हल्के में कांग्रेस के कल्याण काड़े ने मौजूदा मरकजी वजीर राव साहेब दानवे को 1 लाख से जायद वोटों से शिकस्त दी। परभनी में महाविकास आघाड़ी के संजय जाधव ने 1 लाख से जायद वोटों से फतह हासिल करके अपनी नशिस्त बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। नांदेड़ हल्के में कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वसंतराव चौहान ने बीजेपी के रुकने पार्लिमान प्रताप पाटिल चिखलीकर को 59,442 वोटों से शिकस्त दी। लातूर से कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के शिवाजी कागड़े और उस्मानाबाद से महाविकास आघाड़ी की ओम प्रकाश राजे निम्बाड़कर ने फतह हासिल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राय-ए-हिंदगान ने मुसलसल तीसरी बार एनडीए पर एतमाद का इजहार किया है और ये हिंदुस्तानी तारीख का एक तारीखी कारनामा है। उन्होंने कहा, देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार वजीर आजम बन रहे हैं, इसलिए वो इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। कल मुंबई में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से जो कोताहियां हुई हैं वो इसका जायजा लेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरबराह नायब वजीर आला अजीत पवार ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और महायुति को रियासत में तवक्को के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन मुस्तकबिल में ये तस्वीर बदलने की ताकत हम रखते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी इंतखाबी नताइज का बगौर जायजा लेगी। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने कहा है कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से मुल्क भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाले जाने के बाद तब्दीली की लहर पैदा हुई है। वो कांग्रेस की कारकर्दगी पर अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। आलमी कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का इफ्तिताही मैच आयरलैंड के खिलाफ होगा। न्यूयॉर्क में होने वाला ये मैच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कल इस टूर्नामेंट में नेदरलैंड ने नेपाल को 6 विकेट से और अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रनों से शिकस्त दी।
और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात में 292 नशिस्तों के साथ कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए को अक्सरियत, इंडिया आघाड़ी की 233 नशिस्तों पर फतह। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 7 रियासतों में बीजेपी की और मणिपुर व चंडीगढ़ समेत 5 रियासतों में कांग्रेस की शानदार कामयाबी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 30 और महायुति को 17 नशिस्तें, 13 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी जमात। औरंगाबाद से संदीपान भूमरे कामयाब, बीड़ से पंकजा मुंडे और जालना से राव साहेब दानवे को शिकस्त। और T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का इफ्तिताही मैच आयरलैंड के साथ। इसके साथ ही इलाकाई खबरें खत्म हुई।